एक संत थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद संत जी ने गांव में अपना पहला उपदेश देना चाहा। उन्होंने अपने उपदेश दिए। वे जनता के कल्याण के लिए जगह जगह परिभ्रमण करने लगे। संत के उपदेश से लोगों का जीवन धन्य होने लगा। संत का यह गौरव सुनकर उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। एक नवयुवक ने उनसे दीक्षा ली। उसने संत की महिमा एवं साधना से होने वाले चमत्कारों के बारे में सुन रखा था, तो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद कुछ दिनों तक संत के साथ रहा, परंतु उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, तो वह दुखी रहने लगा। बार बार संत के उपदेश सुनने के बाद भी मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न उसके मन में आने लगा। कुछ दिनों बाद बोला, अब तो अति हो गई है। बार बार उपदेश सुनकर मन उपदेशों से ऊबने लगा है। फिर भी वह उपदेशों के प्रति उदास रहने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर यह मूर्ख लोग गुरु के इन्हीं उपदेशों को बार बार क्यों सुनते हैं। इन उपदेशों से तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। एक दिन उसका सब्र टूट गया और वह गुरु के पास जाकर बोला, आप मेरे जीवन में कोई चमत्कार कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा मैं यह सब साधना भजन छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं आपके उपदेश सुनकर ऊब गया हूँ। संत बोले, वत्स, जरूर छोड़ देना, लेकिन जाते जाते एक कहानी सुनते जाओ। संत ने कहानी प्रारंभ की, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में दो धनी सेठ रहते थे। दोनों के पास अपार धन वैभव था। दूर दूर तक उन दोनों के धन वैभव की चर्चा होती थी। अपने अपार धन वैभव को लेकर उन दोनों सेठों के बीच आपस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगी रहती थी। धन वैभव में दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाने को आतुर थे। वे दोनों अक्सर बाजार में ही मिलते थे। एक दिन पहला सेठ पहली बार दूसरे सेठ के घर गया। उसने देखा कि दूसरा सेठ एक बड़े ही आलीशान और सुंदर भवन में रहता है, जबकि पहले सेठ का मकान इससे कम सुंदर और मात्र 2 ही मंजिल का था। पर उस सेठ का मकान तो बहुमंजिला था, जो किसी को भी दूर से ही दिखाई देता था। यह आलीशान और बहुमंजिला भवन देखकर पहले सेठ को बड़ा अचंभा हुआ और दुख भी हुआ। वह खुद को दूसरे सेठ से छोटा महसूस करने लगा। उसके अहंकार को बड़ी ठेस लगी। दूसरे सेठ से बड़ा कहलाने के लिए तीव्र इच्छा हुई। इच्छा को आकांक्षा बनते देर न लगी। पहले सेठ ने तुरंत उससे भी सुंदर और बड़ा मकान बनाने का निश्चय किया। यह निश्चय करके वह सेठ से मिला और अपने घर चल दिया। रास्ते भर उसके दिमाग में बहुमंजिला मकान घूम रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने तुरंत अपने सेवक को नगर के सर्वश्रेष्ठ कारीगर को बुलाने के लिए भेजा। कारीगर आया तो सेठ ने उससे कहा, मुझे पड़ोसी नगर के सेठ के जैसा ही सुंदर आलीशान और बहुमंजिला मकान चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे बनाकर तैयार करो। सेठ के आदेश से उसी दिन से उस कारीगर ने मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। कारीगर, मजदूर सब इकट्ठा हुए। शीघ्रता से काम होने लगा। सबसे पहले नींव खोदनी शुरू की। पूरा दिन नींव के गड्ढे खोदने में ही चला गया, क्योंकि मकान बहुमंजिला बनाना था, इसलिए गड्ढे भी गहरे खोदने थे। जब शाम को सेठ काम देखने आया तो उसने देखा कि कारीगर ने बहुत गहरे गड्ढे खुदवाए हैं, पर उसे लगा कि इस प्रकार तो बहुत दिन लग जाएंगे। इसलिए सेठ ने तुरंत कारीगर को बुलाया और पूछा, इतने गहरे गड्ढे किस लिए हैं? कारीगर बोला, सेठ जी, बहुमंजिला मकान बनाना है तो नींव भी बहुत मजबूत और गहरी होनी चाहिए। मकान के ऊपर अभी कई मंजिलें और बनेंगी, इसलिए ऊपर की सभी मंजिलें भी तो मजबूत होनी चाहिए। और इसमें तो समय लगेगा ही, क्योंकि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। सेठ ने कहा, मुझे सीधे बहुमंजिला मकान चाहिए
और पहले या दूसरे उसके ऊपर बनने वाली मंजिलों की चिंता तुम ना करो। कारीगर ने कहा, यह संभव नहीं है सेठ जी, पर सेठ जी को शीघ्रता से ही बहुमंजिला मकान चाहिए था। सो सेठ जी ने नाराज होकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं कोई दूसरा कारीगर देख लूंगा जो शीघ्रता से सब कुछ कर सके। इतना सुनते ही वह कारीगर काम छोड़कर चला गया। अब संत ने उस शिष्य से पूछा, वत्स, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि उस सेठ का बहुमंजिला मकान किसी कारीगर ने बनाया होगा? तब उस शिष्य ने कहा, भगवान, वह सेठ निश्चित ही मूर्ख था, जिसे इतना भी नहीं पता था कि बिना गहरी और मजबूत नींव के भी कोई मकान और उससे भी बहुमंजिला मकान बनाया जा सकता है। भला यह कैसे संभव है? शिष्य की प्रतिक्रिया सुनकर संत बोले, हाँ, बस वह सेठ तो मूर्ख था ही, लेकिन मुझे एक वैसा ही मूर्ख सामने बैठा दिखाई दे रहा है जो मुझसे गूढ़ स्वभाव की मजबूत नींव बनाए बिना ही परम ज्ञान की तीसरी मंजिल बनाने की आग्रह कर रहा है। इतना सुनते ही उस शिष्य को अपनी भूल का भान हुआ और वह संत के चरणों में गिर पड़ा। इसी प्रकार हम लोग भी जो उस शिष्य की तरह शिकायतें किया करते हैं, हम साधना की गहराई में उतरने की वजह साधना से होने वाले चमत्कारों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। साधना ना तो चमत्कार है, ना कोई जादूगरी। साधना एक विज्ञान है जिसके माध्यम से शिष्य को, साधक को अपने गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन करना होता है। राधे राधे दोस्तों।